नमस्ते दोस्तों, मैं संध्या आप सबों को यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं रांची यूनिवर्सिटी एमए सेमेस्टर 2 का प्रश्न पत्र आप सबों के समस्त प्रस्तुत की हूँ। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा। तो प्रश्न नंबर 1 है, जिसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न आता है और 5 प्रश्न आता है और प्रत्येक प्रश्न 1 मार्क्स का होता है। उसमें से प्रश्न नंबर 1 है कि नाट्य शास्त्र की रचना किसने की है। प्रश्न नंबर 1 में आता है जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, उसमें प्रश्न है कि नाट्य शास्त्र की रचना किसने की है। तो नाट्य शास्त्र की रचना भरत मुनि ने की है, प्रश्न नंबर 1। क में और ख है प्रश्न कि क्षेमेंद्र ने किस संप्रदाय का प्रतिपादन किया है। तो क्षेमेंद्र ने औचित्य संप्रदाय का संप्रदाय या सिद्धांत भी आप इसे कह सकते हैं। तो क्षेमेंद्र ने औचित्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अगला प्रश्न है कि रस मीमांसा के लेखक का नाम लिखिए। जो रस मीमांसा है उसके लेखक का आपको नाम लिखना है। अगला प्रश्न है कि काव्य शास्त्र का प्रारंभ किस संप्रदाय से माना जाता है। जो काव्य शास्त्र है उसका प्रारंभ है वे किस संप्रदाय से माना जाता है। रीति आत्मा काव्यस्व किसकी उक्ति है। रीति आत्मा काव्यस्व किसकी उक्ति है। इस तरह से प्रश्न आता है और प्रत्येक प्रश्न 1 मार्क्स का होता है। अगला प्रश्न नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से किसी एक लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो आपको 2 प्रश्न दिया हुआ है, आपको उसमें से एक प्रश्न का उत्तर देना है। तो काव्य प्रयोजन पर आपको संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है या फिर आपको वक्रोक्ति संप्रदाय पर आपको संक्षिप्त में लिखना है। इन दोनों में किन्हीं एक पर आपको उत्तर देना है और 5 मार्क्स का आता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपको 4 प्रश्न का उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न 15 मार्क्स का होता है। तो प्रश्न नंबर क है कि काव्य लक्षण से आप क्या समझते हैं। संक्षिप्त में उत्तर दीजिए। जो काव्य लक्षण है उसके बारे में क्या समझते हैं, उसके बारे में आपको संक्षिप्त में उत्तर देना है। अगला प्रश्न है कि रस निष्पत्ति संबंधी सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। जो रस निष्पत्ति है उसके सिद्धांतों के बारे में आपको व्याख्या करना है। अगला प्रश्न है कि रीति संप्रदाय के महत्व पर प्रकाश डालिए। जो रीति संप्रदाय है उसके महत्व पर आपको प्रकाश डालना है। अगला प्रश्न है कि विरेचन सिद्धांत की विवेचना कीजिए। जो विरेचन सिद्धांत है किसके द्वारा विरेचन सिद्धांत दिया गया था। तो ये सभी तो विरेचन सिद्धांत अरस्तु के द्वारा दिया गया था और उसी के बारे में आपको विवेचन करना है, लिखना है। अगला प्रश्न है कि आलोचना की परिभाषा देते हुए उसके भेदों पर विचार करें। जो आलोचना है उसकी आलोचना किसे कहते हैं, आलोचना को अन्य नाम क्या है, इस तरह से और किन किन विद्वानों ने आलोचना को क्या क्या परिभाषा दिए हैं उसके बारे में आपको लिखना है और उसके भेद पर आपको विचार करना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित अलंकारों में से किन्हीं 2 को परिभाषा एवं उदाहरण प्रस्तुत करना है। और आपको 4 अलंकार दिए हुए हैं और इसमें से आपको 2 ही अलंकार पर आपको लिखना है। तो श्लेष, वक्रोक्ति, उत्प्रेक्षा या दीपक, ये 4 में आपको 2 ही पर आपको संक्षिप्त में लिखना है। परिभाषा उसका पहले देना है और फिर जो उस श्लेष अलंकार है उसका आपको उदाहरण देना है कि किस तरह से संश्लेष अलंकार ये कहलाया। इस तरह से आपको इसके बारे में विस्तार से लिखना है। तो अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।